मानव जीवन की दुर्लभता असंभव है मानव जीवन की प्राप्ति, लेकिन भगवत कृपा से संभव है। भगवान की कृपा से जो अवसर मिला है उसका सदुपयोग करना है। इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करते करते मनुष्य के आदि पुरुष महाराज मनु की चर्चा करने लगे। जब किसी प्रलोभन से महाराज मनु डिगे नहीं तो भगवान को आना पड़ा। बालक को मां खिलौना दे देती है, बालक खेलने लगता है। बच्चे बच्चियां खिलौने में उलझ जाते हैं, खेलने लगते हैं, तो मां घर के कामकाज करती है। जब बालक किसी खिलौने से नहीं खेलता है, मां के लिए रोने लगता है, तो मां को उसे गोद में उठाना पड़ता है। महाराज मनु ने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हर खिलौने को फेंक दिया। किसी खिलौने से खेलना उचित नहीं समझा, तब भगवान को आना पड़ा। जब विधि हरिहर तब देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु वर बहु मांग लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। तो भगवान को आना पड़ा। नील सरोरुह नील मणि, नील निर्धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सत काम। संसार का सौंदर्य तो बहुत छोटा है ना। एक पुष्प को देखिए, ये पुष्प देखो कितना सुंदर है, गुलाब का पुष्प। ऐसे अनंत अनंत पुष्प हैं, है कि नहीं? इन अनंत अनंत पुष्पों में जो अनंत सौंदर्य है वो किसका है जी? प्रभु का है। जब वो प्रभु सन्मुख होंगे
विचार करो, निखिल सौंदर्य सार सर्वस्व जब भगवान सन्मुख होंगे, कैसी अद्भुत शोभा होगी। उस शोभा का दर्शन कर रहे हैं। चितवहि सादर रूप तृप्ति न मानहि मनुष्य रूप। तृप्ति नहीं मिल रही। अभी देखा भगवान के सौंदर्य को, अगले क्षण देखा तो जो झांकी देखी थी उससे करोड़ों गुना और अनंत सौंदर्य दिखाई पड़ा। अगले क्षण उससे करोड़ों गुना अनंत सौंदर्य दिखाई पड़ा। तृप्ति नहीं मिली। अद्भुत स्वरूप है भगवान का। जिनको देख रहे हैं उनको देखने के लिए भगवती महालक्ष्मी जो चंचला है अचला हो गई, अचला हो गई। भगवती जब प्रकट हुए, भागवत में कथा आती है, भगवती महालक्ष्मी को देख करके सबके सब मुग्ध हो गए। लेकिन भगवती किसी को नहीं देख रही, भगवान किसी को नहीं देख रहे हैं। वो तो अपने में मगन रहने वाले हैं ना। माँ ने देखा, भगवती महालक्ष्मी ने देखा, देखी तो फिर देखती ही रह गई। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत परा रंजन्ते दिशकान्त्या विद्युत सौदामनि यथा। महालक्ष्मी का नाम क्या है? चंचला। क्या नाम है? चंचला। लेकिन जब नारायण को देखा, नारायण के चरणों में दृष्टि पड़ी तो बेचारी चंचला अचला हो गई। आज तक उन चरणों से अलग ही नहीं हुई। बोलिए, ये बात है ना। महाराज मनु और माता शतरूपा दर्शन कर रहे हैं। चितवहि सादर रूप अनुपा तृप्ति न मानहि मनुष्य रूपा। कैसा सौभाग्य है। अरे भाई, नासवान संसार को छोड़ा है तब न भगवान का दर्शन हो रहा है। बोले, नश्वर जगत को छोड़ा है तब न ईश्वर मिले हैं। हम छोड़ना ही नहीं चाहते। हम धर्म के लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहते। दिखावे के लिए तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। बोलिए, फोटो खिंचवाने के लिए बड़े बड़े काम हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग ऐसे झाड़ू पकड़ते हैं, फोटोग्राफर ने फोटो खींच लिया, फिर झाड़ू फेंक दिया, हो गई सफाई। पेपर में निकल जाएंगे झाड़ू लगाते हुए। बोलो, धर्म भी किया जाता है तो दिखावे के लिए। हम छोड़ नहीं पाते ना।
हम जितना देते हैं उससे अधिक लेना चाहते हैं। हम कुछ करें तो अपनी प्रशंसा चकाचक सुनना चाहते हैं। विनम्र भाव, यहाँ सेवा भाव से, विनम्र भाव से जब मैं देखता हूँ, निष्काम भाव से आप लोगों को देखता हूँ, हमारे सामने बैठे हैं आप लोग, मैं अभिभूत हूँ। मुझे प्रसन्नता होती है। यहाँ संख्या कम भले होती है कथा सुनने वालों की, लेकिन कथा सुनने वाले कम भले हों लेकिन कमजोर नहीं होते। कमजोर हों, बहुत हों, नहीं ऐसे ही कि हम चलेंगे तो जिन्होंने आयोजन किया है देखेंगे कि हम भी आए हैं, कैमरे में आ जाएं, दृष्टि में आ जाएं। अच्छा, वो भगवान को कम देखते हैं, उनको जरूर देखते हैं जिनको दिखाने के लिए आए। ऐसी बहुत संख्या। अच्छा, बुझे हुए दीपक लाखों हो, एक दीपक जला सकते हैं क्या? लेकिन एक जलता हुआ दिया होगा, वो लाखों बुझे दिए को जला सकता है ना? महाराज मनु शतरूपा एक, उनके जैसा दृष्टांत एक है और कोई है ही नहीं। और जहां जहां बहुत बड़ी विशेषता है, जहां से हमको कुछ लेना है, जहां से हमको कुछ सीखना है, वही गंदगी कर दी गई। 8 कांड की रामायण बन गई। रामायण में कितने कांड हैं जी? 7। कितनी सोपान है? 7। क्या पढ़ते हैं? यही महारुचिर 7 सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। ये 7 सोपान किस लिए हैं? कहा भक्ति की 7 सीढ़ियां होती हैं जी। सब तो सोपान है। ज्ञान मार्ग में भी 7 है ना? 7 प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। तो सब तो प्रबंध है कि नहीं? बोलिए। कर दिया गया 8 कांड। 8वां कौन का? लवकुश कांड। लवकुश कांड, अनर्गल बात लिख दी गई। जो भगवान परम कारुणिक हैं, कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। यही नहीं कहते? बोलिए। उस भगवान को जो परम कारुणिक है, ये बता दिया गया कि ये तो अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिए, ये संसार के लिए क्या करुणा करे। बोले। ये वन में गए तो पीछे पीछे सीता जी गई और सीता जी को अकेले वन में इन्होंने झोंक दिया। बोलिए। ये राम जी के चरित्र को नष्ट करने के लिए, राम जी के चरित्र में कलंक लगाने के लिए षड्यंत्र है ये। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, सारे संसार ने देखा, तो उस पापी धोबी ने नहीं देखा क्या? संशोधन कर दिया गया। तीय निंदक को सी निंदक कह दिया गया।
बोले नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ते च पतिव्रता। महात्मा वाल्मीकि जी लिखते हैं सभी स्त्रियां पतिव्रता हैं, तो फिर ये आक्षेप कहाँ से आ गया? अब राम जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो सोने की सीता बनाई गई, ये सब अनर्गल लिखा गया। सुनिए कितना बड़ा झूठ है। जो जीवित है उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है क्या? बोलो जरा। जब लिख रहे हो कि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी हैं लवकुश के साथ, तो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर रहे हो? जो यह लोक में नहीं है उसकी ना प्रतिष्ठा होती है। बोले झूठे श्लोक रख दिए गए, झूठे श्लोक। उदाहरण बता रहा हूं, आप लोग एक श्लोकी रामायण सुनते हैं ना? बोले आदौ राम तपोवना दिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटाय मरणम सुग्रीव संभाषणम बाले निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरे दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्दिशे रामायणम। ये श्लोक आपने सुना है? लोग कहते हैं हमने भी सुना, इसीलिए आपको सुनाया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आदौ राम तपोवनाधिगमनम, आदौ प्रारंभ, राम जी बन जा रहे हैं तो बाल लीला इसमें है? भगवान का जन्म है? नहीं है। सीता जी से विवाह हुआ ये कथा है? नहीं है। और कह रहे हैं कि संपूर्ण रामायण बाल लीला है ही नहीं, विवाह लीला है ही नहीं, तो संपूर्ण रामायण कैसे हो गई? बोले और भी बहुत सारी अनर्गल बातें हैं। आप रामायण में पढ़ते हो, पहले रावण मारा गया कि कुंभकर्ण? कुंभकर्ण। और इसमें क्या कहा जा रहा गुप्ता जी? पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम। अच्छा, रावण मर गया, रामायण हो गई। राजलीला, राजलीला बोली भगवान की राजलीला जो आप पढ़ते हो, राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। राजलीला इसमें कहाँ है? बोलिए वो अद्भुत राज जिसमें स्त्रियां विधवा नहीं होती थी। नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति च पतिव्रता। पत्नी के सामने पति की मृत्यु नहीं होती थी। न पुत्र मरणम केचित, पिता के सामने पुत्र की मृत्यु होती ही नहीं थी। ये राम राज्य की झांकी इसमें है ही नहीं, और कह दिया हमने संपूर्ण रामायण। बोले हमारे साथ धोखा है कि नहीं? गोस्वामी जी को एक श्लोक में संपूर्ण रामायण लिखनी पड़ी। आप लोग श्लोक जानते हैं, आप लोगों को पता है, मैं केवल दृष्टि दे रहा हूं। एक श्लोकी रामायण, इसमें राम जी की संपूर्ण लीला आ जाएगी। एक श्लोक बोल लीजिए, एक श्लोक बोलने मात्र से संपूर्ण रामायण के पाठ का फल आपको चकाचक मिल जाएगा। सुनिए, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम नीलांबुज
मलकोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं नीलाम्बुज के समान, नील कमल के समान कोमल हैं जिनके अंग। तो हमें ये आप बतावें कि कोमल अंग कब होता है? बालक का होता है कि बूढ़े का, जवान का, किसका होता है? बालक का। कोमलांगम कह करके बता दिया गया ये भगवान का बाल स्वरूप। बोलिए, ये बाल स्वरूप है, बाल स्वरूप की लीला। सीता समारोपित वामभागम, वाम भाग में सीता जी समारोपित हो रही हैं। बोले, वाम भाग में समारोपित होना ये विवाह लीला है कि नहीं? सीता जी वाम भाग में विराजमान है ना? सीता समारोपित वामभागम, तो कहाँ समारोपित हुई है? विवाह लीला है कि नहीं? बोलिए, है ना? देखिए, संपूर्ण लीला का दर्शन करिए। अब भगवान की लीला का जो उद्देश्य है, धर्म की स्थापना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान को धर्म की स्थापना करनी, मुनियों के आश्रम में जाना है, साधुओं को परित्राण देना है, दुष्कृतियों का विनाश करना है। भगवान वन लीला कर रहे हैं, भगवान रण लीला कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन पांडव महासायक चारुचापम, भगवान ने धनुष बाण नहीं छोड़ा। भगवान ने अवतार का प्रयोजन नहीं छोड़ा। धनुष बाण धारण करके वन में जाकर के प्रण करते हैं, निश्चरहीन करो वही भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आसमन जाए जाए सुख दे। तो सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दिन, परित्राणाय साधूनाम दुष्कृतिनाम विनाशाय भुज उठाए प्रण कीन। बोलिए, धनुष बाण उठाया, प्रण किया है भगवान ने। तो पांडव महासायक चारुचापम, ये वन लीला रणलीला है कि नहीं? जरा बताइए, बोलिए, बोल दिया करिए।
और इसके बाद जब राक्षसों का वध हो गया, राक्षस सब मारे गए, तब राम राज्य हुआ। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं शेषेतया सुविधं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्य मनिषं भक्तेस्तसिद्धिप्रदम्। सनकादि, नारदादि, ब्रह्मादि, शिवादि सब आकर के प्रार्थना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। भगवान राज सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए, संपूर्ण रामायण होगा कि नहीं? ये संपूर्ण रामायण। और हमको छला जाता रहा, आदव राम तपोवन अधिगमन। सनातन संस्कृति को नष्ट करने का बड़ा कुत्सित प्रयास हुआ, अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। लेकिन हमको सावधान रहना है। भगवान ने इसीलिए कथा कही कि हम सावधान रहें, इसीलिए भगवान ने चरित्र किया। भगवान सच्चिदानंद भगवान है। सच्चिदानंद गुण राशि कह करके रोज आप आरती करते हो। आरती श्री हरि घट घट वासी जो करते हो, बोले सच्चिदानंद गाते हो कि नहीं गाते हो? भगवान सच्चिदानंद है। और यही सच्चिदानंद जब लक्ष्मण जी ने राम जी को कहा तो निषाद को विषाद हो गया। जैसे अर्जुन को विषाद हो गया, ऐसे निषाद को विषाद हो गया। तो अर्जुन को गोविंद ने गीता सुनाई, तो निषाद को भी लक्ष्मण जी ने गीता सुनाई। क्या कहा? गीता सुना करके निषाद के विषाद को दूर किया। निषाद को ये विषाद है कि यदि ये सच्चिदानंद भगवान है तो ये कुश की सासरी पर सो रहे हैं, पत्ते बिछाए गए हैं उस पर सो रहे हैं। अरे ये सुख दुख कर्मों का भोग तो जीव भोगते हैं ना। जब ये भगवान है, भगवान है, सच्चिदानंद है, तो फिर इनको वनवास, ये घटना जो घटी है मुझे विषाद हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो भैया, ये संसार द्वंद्वों से भरा पड़ा है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। स्वेटर माताएं बुनती है ना, बोले वो दो सलाई होती है ना, ऐसे ऐसे चलाते रहते बनता जाता है। तो संसार बन गया है तो दो से बना, दो से ऐसा जाल बुना जाता है ना, स्वेटर की तरह वो भी दो से बुना जाता है। तो दो क्या है?
सुख दुख, दो हो गया, पाप पुण्य, दिन रात, गिनते जाइए, इसमें सब लिखा, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंचे अरु नीचु, अमीय सजीवन माहुर मीचु, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंग अवनीशा, काशी मग सुर सरिक्रम नासा, है ना, काशी मग सुर सरिक्रम नासा, दो दो है कि नहीं? हाँ। महिदेव गवासा, स्वर्ग नरक, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित नहित मध्यम भ्रम फंदा। यहाँ से लेकर के स्वर्ग तक नरक तक, स्वर्ग नरक जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरुकालू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारथ नाही। यहाँ से लेकर के नरक तक स्वर्ग तक, अच्छा कर लो तो स्वर्ग पहुंच जाओ, है ना, और अच्छा नहीं करो तो नरक पहुंच जाओ। स्वर्ग में भी जाओ तो भोग भोगने के लिए देव शरीर मिलता है, नरक भी जाओ तो भोग भोगने के लिए यातना शरीर मिलता है ना। अब देव शरीर भोग शरीर क्या है, वहाँ जितना खाना चाहो, अच्छा आप बहुत आपको अच्छी लग रही है रसमलाई, आवश्यकता से अधिक खा लोगे तो बीमार नहीं हो जाओगे क्या? वहाँ बीमारी नहीं है चाहे जितना खाते जाओ, जैसे रहते जाओ, भोग भोगते जाओ, कोई भी भोग। तो स्वर्ग में चकाचक भोगते रहो, वो शरीर आपको ऐसा मिला हुआ है। यहाँ का शरीर अपने ढंग का, वहाँ का अपने ढंग का। नरक में यातना शरीर मिल जाता है, यातना शरीर अभी टुकड़े 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 काट दिया गया, अब कटने का दर्द तो हुआ, लेकिन फिर अगले क्षण एकदम तैयार शरीर, अब वो कूटा जाएगा जैसे धान कूटा जाता है पूरी की तरह बेला जाएगा, पूरी की तरह तला जाएगा, आरे से चीरा जाएगा, फिर जस कहते से यातना शरीर ज्यों कहते हो बना पड़ा है। तो यातना शरीर की बड़ी विशेषता, भोग शरीर की बड़ी विशेषता है ना। तो ये सब जगजाल है, ये गुणों के आधार पर। इस संसार में 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अच्छा, तीनों गुण, गुण माने होता है रस्सी, संस्कृत में गुण माने रस्सी होता है। सतोगुण माने सोने की रस्सी, सोने की जंजीर। रजोगुण माने चांदी की जंजीर, तमोगुण माने लोहे की जंजीर। तो रस्सी क्या करती है? बांधती है ना, बंधन। अब कहा कि 3 कैदी हों, एक सोने की जंजीर से बंधा हो, एक लोहे की और एक चांदी की, तो बंधा तो है ना, बंधन तो है रे। बंधन चाहे जैसा हो, बंधन तो बंधन, बंधन है, ये जन्म मृत्यु का बंधन है। इस बंधन से छूटने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
भगवान ने मानव जीवन इसीलिए दिया है कि हम बंधन से छूट जाएं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को महाराज मनु ने मना क्यों किया? ये जो कुछ आप दे रहे हो वो तो बंधन का कारक है। अच्छा, भगवान की आज्ञा से हमने अखंड भूमंडल का साम्राज्य 71 चतुर्युगी तक भोग लिया और मन विषयों से हटता नहीं। और हमारा कल्याण किसमें है? मोक्ष माने कल्याण, मोक्ष माने मुक्ति ही नहीं होता, ये भी अर्थ होता है। मन जब विषयों से लगेगा तो बंधन देगा, चाहे कैसे भी विषय हों। इन 3 गुणों के ही विषय होंगे, चौथा कोई गुण नहीं। इनसे ऊपर उठने की बात गोविंद करते हैं। त्रय गुणे विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुन। ऊपर उठो। महाराज मनु ऊपर उठ चुके हैं, हाँ? वो बंधना नहीं चाहते। ये मन बंधन का कारक बनता है। भगवान क्यों कहते हैं मन मना भव, मुझ में मन लगाओ तो मन तुम्हें बंधन नहीं देगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन बंधन का कारक, मन मुक्ति का कारक। जैसे सीढ़ी नीचे भी उतार देती है, सीढ़ी लगा के कुएं में उतर चले जाओ और सीढ़ी लगा के ऊपर भी चढ़ जाओ, है ना। ये नीचे भी ले जाती है, ऊपर भी ले जाती है। और मनुष्य का शरीर भी सीढ़ी है। रामायण में लिखा स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी। ये स्वर्ग में चढ़ाने वाली सीढ़ी है, ये नरक में नीचे ले जाने वाली सीढ़ी है। और एक सीढ़ी की एक विशेषता है अपवर्ग नसेनी। अपवर्ग, अपवर्ग माने होता नहीं, अपवर्ग आप समझते हैं ना? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। क ख ग घ ङ, एक वर्ग है। च छ ज झ य, ये च वर्ग है। ट ठ ड ढ ढ, ये ट वर्ग है। त थ द ध न, ये त वर्ग है। और अंतिम वर्ग प वर्ग है। प फ ब भ म। प पतन नहीं होगा। पवर्ग, अपवर्ग माने जहाँ ये 5 के 5 नहीं हैं, 5वें के 5 नहीं हैं, जहाँ वो भगवान का दिव्य धाम, जहाँ से फिर पतन नहीं हो सकता, हम गिरते नहीं। फ, जहाँ फल भोगना नहीं पड़ता। अब जीवन मुक्त हो गए, अब कर्म का फल भोगना ही रहेगा तो मुक्त कहाँ हुए? तो फल भोगना नहीं पड़ता। ब, जहां बंधन नहीं है, चकाचक मुक्ति मुक्ति है। भ, जहां किसी प्रकार का भय नहीं है। म, जहां मृत्यु नहीं है, जीवन ही जीवन है चकाचक, आनंद ही आनंद है चकाचक। ये शरीर अपवर्ग देने वाला, अपवर्ग नसेनी, अपवर्ग की सीढ़ी है ये। इसके भी आगे देने वाली है ज्ञान विराग। ज्ञान दे
वैराग्य प्रदान करने वाली है और भक्ति का परम सुख प्रदान करने वाली। सबसे बड़ा सुख क्या है? भक्ति का सुख है ना। अब ये कथा हमें वो भक्ति के सुख तक पहुंचाने वाली है। तो महाराज मनु शतरूपा ने नासवान छोड़ा तब न भगवान मिले। बोले अगर पकड़े रहते तो, बीच में कहीं फंस जाते तो, किसी प्रलोभन में पड़ जाते तो आज भगवान का दर्शन होता? नहीं होता। गोस्वामी जी ने दो उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। तो हम भगवान के स्वरूप ही, जीव क्या है? ईश्वर का स्वरूप। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सारी विशेषताएं भगवान वाली हैं। अविनाशी, जीव का विनाश नहीं होता है ना। हम भगवान हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। अरे हम ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनके छोटे से अंश हैं। यशांशा लोक साधका ब्रह्म विष्णु महेश आद्या महता सब अंश, सारा संसार। हम अविनाशी हैं, विनाश हो ही नहीं सकता। हम चेतन हैं। बोले हम चेतन हैं, हम जड़ नहीं हैं। अमल, हम निर्मल हैं, मल से आच्छादित नहीं हैं। और सहज सुख राशि, सहज सुख वो सुख होता है जिसको बाहर का सुख सहज सुख नहीं, शाश्वत सुख, अंतर का सुख, ये सहज सुख है। ये सब कुछ है, फिर भी देखिए इस संसार में बस ये जो फिर भी आ जाता है ना, ये अगर मगर किंतु परंतु तो आ जाता है। कहते हैं गुरु जी सब बात तो ठीक है, लेकिन जो आ गया ना सब गुड़ गोबर हो गया। अब उसी की बात कर रहे हैं। सो मायावश, ये तो था ईश्वर का स्वरूप। छोड़िए ईश्वर को, इधर आ गया, बंधन में आ गया। सो माया बस भयउ गोसाई। ये पंक्तियां सब आपको याद हैं, केवल उसमें से रहस्य बता रहा हूं। माया बस हो गया, भूल गया भगवान को बुला दिया। माया बस हुआ, भगवान को बुला दिया। बोले रात को अपने सपना देखा, आंख खोली, फिर देख सकते हो? बोले नहीं देख सकते। ऐसे बचपन अपना देखा था ना, फिर देख सकते हो? जा सकते हो बचपन में? नहीं जा सकते। सब झूठा संसार, फंस गए उसी में, माया बस हो गए। कैसे? दो उदाहरण दिया। बंध गया, हम बंध गए। कैसे? कीर मरकट की नाई। तोते को फंसाने के लिए बहेलिए जहाँ तोते बहुत होते हैं ना, वहाँ एक रस्सी गाड़ देते, रस्सी ऐसे बांध देते हैं खूंटी गाड़ के, और उसमें वो जैसे ये है ना, इसमें घूम रहा है,
वो उसमें वो पोपली नली बांस का पंखा, वो हाथ वाला पंखा आपने देखा होगा, जैसे उसको पकड़ के घुमाते हैं, पकड़े भी रहते हैं, बीच में घूमता रहता है, तो वो रस्सी में डाल देते हैं। और छोटी छोटी खूंटियाँ हैं जिस पर वो रस्सी बंधी है, नीचे दाने डाल देते हैं और बहेलिए छिप जाते हैं। तोते आते हैं दाना खाने के लिए, तो उनका स्वभाव है ऊंचाई पर बैठना, उस पर बैठ जाते हैं। बैठते ही वो तो रस्सी में है ना, उसको पकड़ते हैं, वो तो रस्सी से जुड़ी नहीं है, रस्सी उसके बीच में, ऐसे लटक गए। पकड़ते ही उनके शरीर का वेट वो नीचे लटक गए। तो अब ऐसे लटके पड़े। अब बहेलिए आते हैं पिंजरा लेकर के, एक एक को पकड़ के पिंजरे में डालते चले चलते हैं। ये कैसे बंध गए जी? पिंजरे पकड़ लिए गए। तो एक तो दाने के लालच में आए, अब बहेलिया आया तो अब उड़ जाओ ना, बहेलिया पकड़ने आ रहा है, उड़ जाओ। तो उड़ नहीं पा रहे हैं, क्यों? कि उन्होंने समझ लिया कि इसने हमको पकड़ लिया, जबकि इन्होंने ही पकड़ा है। माया तो जड़ है, माया जड़ है, हम चेतन है। तो जड़ चेतन को थोड़ी पकड़ सके, चेतन जड़ को पकड़ सके। लाठी जड़ है, हमारा हाथ चेतन है, तो हम लाठी को पकड़ सकते हैं, लाठी हमको कैसे पकड़ सकती? लेकिन उल्टा हो गया। सो माया बस भय। अच्छा, आगे क्या कहेंगे? जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, ये गांठ बन गई, जड़ ने चेतन को पकड़ लिया। ये तो भाई समझ में नहीं आती, जड़ कैसे चेतन को पकड़ सकता है? चेतन जड़ ही नहीं लिखा है, पढ़िए देखिए क्या अर्थ लिखा है। जड़ चेतन ही, जड़ ने चेतन को बांध लिया, उल्टा हो गया। तोता यदि छोड़ दे तो मुक्त हो जाए, हम भी संसार छोड़ दें तो भगवान पकड़ में आ जाए, लेकिन हम संसार छोड़ते ही नहीं। अच्छा, दूसरा उदाहरण कह करके पूर्ण करता हूं। बंदर मरकट का उदाहरण। कीर मरकट के नाई, बंदर पकड़ने के लिए बहेलिए जाते हैं, जहाँ बंदर होते हैं वहाँ पतले मुंह वाले घड़े लेकर जाते हैं, गड्ढा खोद करके घड़े को गाड़ देते हैं और बंदरों को दिखा करके उसमें चना डाल देते हैं। और जब बंदर देखते हैं कि बहेलिया चला गया, कहीं अब नहीं है ना, तब पेड़ से उतर करके आते हैं और देखो हाथ डाल देते हैं, हाथ डाल देते हैं वो चना निकालने के लिए जो बहेलिया उनको दिखा के डाला है। तो अब चने को मुट्ठी में बांध लेते हैं। तो पहले हाथ घड़े में इसलिए गया कि हाथ खाली था, अब मुट्ठी जब बांध ली और निकाल रहे हैं तो मुट्ठी निकल नहीं रही है, फंस गई घड़े में। तो बंदर सोच रहे हैं हमको घड़े ने पकड़ लिया है, कोई तोते की तरह। बंदरों को किसी ने पकड़ा नहीं है, अगर वो मुट्ठी खोल दे तो भाग जाए, बहेलिया नहीं पकड़ पावे। अब ये मुट्ठी खोलता नहीं, घड़े में हाथ फंसा हुआ है, बहेलिया आकर के गले में रस्सी डाल देता है। ये हमारा स्वरूप है, ये हमारी अपनी आत्मकथा है। बांधे वो कीर मरकट की नाई, मनुष्य स्वरूपा ने इस नकली बंधन को जिसमें हम बंधे हुए हैं छोड़ दिया। संसार को छोड़ा है तब तो भगवान मिल रहे हैं,
बोलिए, नासवान को छोड़े बिना भगवान मिलेंगे, नश्वर को पकड़े रहोगे तो ईश्वर मिलेंगे। किसी प्रलोभन में नहीं पड़ना। सो में रही ब्रह्म सच्चिदानंदा। हमारा भी ऐसा जब दिव्य स्मरण होगा तो एक दिन भगवान को आना ही पड़ेगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की, आप सबके सौभाग्य की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। आइए राम नाम की मंगल में मंगल माला। रघुनंदन राम